आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि अमावस्या कहलाती है। यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका संबंध पितृओं की पूजा, स्नान दान और वट सावित्री व्रत और शनि जयंती से है। इस बार के ज्येष्ठ अमावस्या पर भगवान शिव का भी वास होता है, इसलिए रुद्राभिषेक के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके बाद दान कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण और पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन देवी गंगा की पूजा करने का विधान है। पितरों की निमित्त किया गया दान पुण्य कल्याणकारी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 यानी कि बुधवार की शाम 7:54 से शुरू होती है और इस अमावस्या तिथि का समापन 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार की शाम 6:07 पर होता है। ऐसे में सनातन धर्म में उदया तिथि के विशेष महत्व अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान दान 6 जून 2024 को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:42 तक और सूर्योदय के बाद सुबह 5:23 पर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद दान पुण्य का कार्य शुभ समय में ही करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पितृओं के लिए तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म आदि आप कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु के स्मरण से ही करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु सहस्त्र पाठ मंत्र आदि करना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन होती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना फलदायी एवं शुभ माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के में और कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, गोदान, भूमिदान तथा सुवर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जला प्रज्वलित करना चाहिए और अपने जीव का कल्याण हो और पितरों की आत्मा को शांति एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते समय और परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करके प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर पितृओं का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोने में गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितृओं की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करने का भी योग्य समय माना गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।